नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? और वीकली हॉरोस्कोप 16 नवंबर से 22 नवंबर तक का कैसे रहेगा? और उससे पहले आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि जो ईयरली हॉरोस्कोप मैंने सभी साइंस के लिए अलग-अलग डाला है, इवन ईयरली क्यों, 2026 से 28 तक का मैंने उसमें गणना की है। उसमें आपने बहुत आशीर्वाद दिया, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ इतना आशीर्वाद देने के लिए। और जिन लोगों ने अब तक भी वो नहीं देखा है, तो जाइए आप चैनल पे और सभी 12 साइंस के लिए ये पड़ा हुआ है चैनल पे, और आप देखिए और अपने अगले साल के विषय में प्लान कीजिए। आगे बढ़ते हैं और 16 और 22 नवंबर के बीच में क्या खास होने वाला है उस पे नज़र डालते हैं। आइए एरीज़ की बात करेंगे सबसे पहले, उससे छोटी-सी जानकारी जो एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के विषय में आप गरिमा जी को सारे मैसेजेस कर रहे हैं। ग्रुप कंप्लीट होते हैं हम शुरू करेंगे, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं। एरीज़ असेंडेंट। देखिए, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ या गणना करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपसे इसी तरीके से बात करता हूँ कि आपको लॉजिकली समझ आए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला गोचर 16 नवंबर को सूर्यदेव महाराज स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। अब वो कहाँ जा रहे हैं? वो अष्टम घर में जा रहे हैं। कहाँ के मालिक होके जा रहे हैं? पंचम के मालिक होके जा रहे हैं। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस मेरी एजुकेशन है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो उसमें हर्डल्स आ सकती हैं। हालांकि वो एक महीने पीछे भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि नीच चल रहे थे। अगर मैं किसी लव रिलेशनशिप में था, तो वहाँ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। मैं किसी क्रिएटिव फील्ड में हूँ, कोई ऐसा काम करता हूँ जो क्रिएटिविटी, आर्ट, सिनेमा इन चीज़ों से जुड़ा है, तो वहाँ दिक्कत आई होगी। बच्चों को लेकर आपको बहुत दिक्कत आई होगी। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के लव रिलेशंस भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं चले होंगे, वहाँ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन क्योंकि 7th हाउस में शुक्र हैं, तो कहीं न कहीं बचाव हुआ होगा। लेकिन अब यही सूर्य जब अष्टम घर में आ रहे हैं, तो आपको इन्हीं चीज़ों को लेकर पुनः उसी तरीके का ध्यान रखना है। क्योंकि आ तो अपने से 4 घर आगे रहे हैं, लेकिन कहाँ आ रहे हैं? अष्टम घर में, जहाँ ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अपने ससुराल पक्ष के साथ कुछ तीखी कहा-सुनी होना, ऐसी संभावनाएँ बन सकती हैं। यहाँ पे जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, रिसर्च रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, उनके लिए, जो लोग एआई से जुड़ा कार्य करते हैं, जो लोग ऑडिटिंग में हैं, टैक्सेशन में हैं, उनके लिए ये पैसा कमाने का समय है। जो टीचिंग में है और खास करके रिसर्च टीचिंग में है, उनके लिए ये बड़ा अच्छा समय है। तो कहीं न कहीं सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 प्लैनेट्स का यहाँ पर अष्टम घर में होना, ये आपके लिए एक संकेत है कि डिफरेंट सोर्सेज़ ऑफ इनकम तो बन रहे हैं, जब सबकी दृष्टि सेकंड हाउस पे है। लेकिन उसी के साथ इस घर से रिलेटेड, हमारी इन प्लैनेट से रिलेटेड कुछ मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, जहाँ हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई में ध्यान रखना है, अपनी लव रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है, बहुत तेजी से ड्राइव नहीं करना है। और क्योंकि यहाँ पर तीसरे घर के मालिक बुध भी बैठे हैं, और यहाँ पर ऐसे समय में जब लग्नेश भी यहाँ पर हो, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, और बहुत अट्रैक्शन में आके कोई जीवन में डिसीजन नहीं लेना है फटाफट से। फिर मून जो है वो लिब्रा में एंटर कर जाएंगे। अब मून का यहाँ पर आना, चौथे घर के मालिक का अपने से चौथे आना, ये दो लाइफ पार्टनर के नाम पे, स्पाउस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अच्छी बात है। रियल एस्टेट के बिजनेस में है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपका लिक्विड मनी बिजनेस से बढ़ने वाला है। पैसा आपका यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस में, और लिक्विड मनी आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि चंद्रमा का यहाँ पे आना आपको यात्रा भी करवा सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ। यहाँ पे फ्लो ऑफ मनी भी बढ़ेगा, और यहाँ पर कस्टमर के साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग नजर आएगा। तो गुड टाइम पीरियड है ये। पैसा तो आपको देखिए, जब तक यहाँ पे दूसरे घर के मालिक शुक्र बैठे हैं ना, पैसा तो खूब से आएगा, उसकी आप चिंता ना करें। चाहे वो बिजनेस से आए, पार्टनरशिप से आए, स्पाउस से आए, अच्छा समय है। फिर यहाँ पर मून मूव कर जाएंगे। अब ये इतना अच्छा समय नहीं है। देखिए, मून की तो यही कहानी है। अभी तो कह रहे थे अच्छा है, अभी कह रहे हैं ठीक नहीं है, क्योंकि मून यहाँ पर चौथे घर के मालिक होके कहाँ नीच हो गए हैं? ये हुए हैं अष्टम घर में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल अपनी राशि में है, तो नीच भंग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो चीजें आपकी चल रही थी, उसमें थोड़ा सा ठहराव आ सकता है। वो इतना अच्छा समय नहीं है। मदर की हेल्थ के लिए भी उतना अच्छा समय नहीं है, क्योंकि वहां पर गुरु वक्री होकर उच के हैं, तो वहां पे स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे मून और आके थोड़ा सा आपका भी मेंटल पीस डिस्टर्ब कर सकता है। और मैं कह रहा हूँ कि जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में, उनके लिए अच्छी इनकम है, लेकिन यहाँ पर ससुराल पक्ष के साथ उतना अच्छा नहीं दिख रहा है।
स्पेकुलेटिव गेन्स में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने ड्राइविंग वाली बात कही थी, कृपा करके ड्राइविंग का अर्थ है कि आप ठीक है कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ध्यान से आए जाएं, लेकिन अपने घर में भी हर तरीके से आपने खुद को महफूज रखना है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम घर का मालिक, जो अष्टम घर में जो है वो चौथे घर के मालिक आए हैं। फिर यहाँ से मूव कर जाएंगे, अब बोलेंगे मुझे जाने दो भाई, चौथे घर के मालिक होके कहाँ चले गए। लॉन्ग जर्नीज और शॉर्ट जर्नीज दोनों दोनों आपके लिए दिखाई देती हैं, और घर से दूर जो एक प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे थे आप, वो भी दिखाई देता है। यहाँ पे धार्मिक यात्रा भी दिखाई देती है। यहाँ पे फादर का वो थोड़े से मूड स्विंग्स रह सकते हैं, और मदर की हेल्थ को लेकर तो मैं आपको पहले ही वार्न कर चुका हूँ, आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे आपके लिए ये हफ्ता बहुत शुभ रहे। और रेमेडी के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र, क्योंकि सूर्य यहाँ पर थोड़ी दिक्कत में आ रहे हैं, वो आप करके चलिए। और सबसे बड़ी रेमेडी होती है परहेज करना, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करना। वो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई है, लव रिलेशनशिप वालों के लिए लव रिलेशनशिप है, और जिनके बच्चे हैं उनके लिए बच्चों को हैंडल करना किस तरीके से, ये यहाँ पर आपके लिए रेमेडी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और टॉरस की बात करेंगे, और क्लासेस अगेन द इंफॉर्मेशन बहुत जल्द शुरू हो रही है। आइए अब टॉरस असेंडेंट। अब टॉरस वालों के लिए कहानी है कि आपके जो सूर्यदेव महाराज हैं, वो आपके लिए आपके चौथे घर के मालिक हैं, और बहुत दिन से नीच चल रहे थे दूसरे घर में। तो मदर की हेल्थ को लेकर दिक्कत थी, अपनी चेस्ट और हार्ट हेल्थ को लेकर थोड़ा सा फील कर रहे होंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के गाड़ियों को लेकर और घर को लेकर लोन रुक गए होंगे, प्रॉपर्टी के लोन रुके होंगे, वहां दिक्कत आई होगी। और वहां पर क्योंकि अभी तो शुक्र आ गए हैं कुछ दिन से, लेकिन वर्क प्लेस पे भी चीजें ज्यादा अच्छी नहीं रही होंगी। लोगों की फेक ईगो का आपको शिकार होना पड़ेगा, बॉसेस भी आपकी बात सुन नहीं रहे थे। तो अब वो चीजें क्या सॉल्व होने जा रही हैं। अब आपके लिए चौथे घर का मालिक जो है अपने से 4 घर आगे सप्तम घर में आ रहा है। सो अगेन स्ट्रॉन्ग पोजीशन है यहाँ पर कि आप भी कोई लैंड या प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के नाम पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है। और यहाँ पे दो क्रूर प्लैनेट्स का होना, सूर्य और मंगल का, वो ठीक है आपको लीडरशिप रोल में रखेंगे बिजनेस में, लेकिन यही अपने आप बिजनेस पार्टनर्स के साथ थोड़ी मन मुटाव की स्थिति भी पैदा कर सकता है, वहां पे कोई वाद विवाद हो सकता है। यही वाद वाद अपने लाइफ पार्टनर की तरफ भी, क्योंकि यहाँ दोनों ये प्लैनेट बैठे हैं गर्म, और सामने देख भी रहे हैं आपके लगन को अपनी दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं वहां पर वो थोड़ी सी परेशानी खड़े कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी किसके नाम पे ली जाए, क्या ये विवाद हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है मदर चाहते हो किसी और के नाम पे लें, और आप स्पाउस के नाम पे लेना चाहते हैं, यहाँ भी ये दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। फिर इसके बाद मंगल का यहाँ बैठना 12वें घर के मालिक हो, कि ये तो श्योर है कि आप खर्चा करने जा रहे हो, बिजनेस पे करें, प्रॉपर्टी पे करें, घर से दूर एक प्रॉपर्टी पे करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर बुध का बैठना, जो कि दूसरे घर के मालिक हैं, जो कि आपके लिए पंचम घर के मालिक हैं, तो आपके भी प्रयत्न, जो लव रिलेशनशिप वाले हैं उनको मैरिज में बदलने के लिए प्रयत्न चल रहे होंगे, जो कि काफी हद तक संभव है, अगर शांतिमय तरीके से हो जाए तो हो सकते हैं। और यहाँ पर जो बुध के रिजल्ट है, आपके बिजनेस को ऊंचा उठाने में क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अच्छा टाइम है। फिर यहाँ से मून जो है वो लिब्रा में मूव कर जाएंगे। अब मून का तीसरे घर के मालिक आके छठे घर में आना, ये संकेत है आपकी बिजनेस जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी यात्राओं का होना। ये संकेत है आपके ऑफिस में मूड स्विंग्स जो अभी सूर्य ने खराब कर रखे थे वो कंटिन्यू रहना। ये संकेत है यहाँ पर आपको मॉनेटरी तौर पे एक लाभ हो अपने जॉब में, अपने सर्विस में, ये आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो यात्रा तो आप कर रहे हैं। फिर इसके बाद 20 तारीख को मून मूव कर जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। अब जो मैंने वो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर वाली बात बोली थी कि उनके साथ थोड़ा सोच समझ के आपको बोलना है, वीकली हॉरोस्कोप का क्या मतलब है, यही तो समझाना है आपको। अब वहां पे तड़का चंद्रमा ने भी लिखा दिया है, 4 4 प्लैनेट्स का होना, यानी कितना प्रेशर है लाइफ पार्टनर पे, कितना प्रेशर है बिजनेस पे, कितना कस्टमर के साथ उलझ सकते हैं, क्योंकि अब कम्युनिकेशन का मालिक ही वहां आके नीच हो रहे हैं। पहले ही आप थोड़ा तीखा और ऊंचा बोल रहे थे, और ऊपर से चंद्रमा ने और कहानी खराब कर दी मून ने। तो यहाँ पर बस हम उपाय के तौर पे तो 20 उपाय आपको लिखा दूंगा, लेकिन सबसे अच्छा उपाय है एक चुप 100 सुख, शांति से चुप रहिए, सुनिए, इस समय को बीत जाने दीजिए। फिर इसके बाद जो है वो मून मूव कर जाएंगे आपके अष्टम घर में। अब तीसरे घर का मालिक जब भी अष्टम घर में आता है, दिस इज नॉट वेरी गुड कंडीशन। यहाँ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अभी भी डिस्टर्ब ही नजर आ रही है, क्योंकि वहां भी गुरु उच्च के भले बैठे हैं पर वक्री हैं, तो चीजें उतनी अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं। हालांकि ये ब्यूटीफुल एक्सचेंज बन गया दूसरे और अष्टम घर के बीच का,
लेकिन अब कहानी ये है कि अगर आपका यहाँ पे कोई छोटी यात्रा अपने ससुराल पक्ष के साथ हो रही हैं, चलेगा। यहाँ पे आपकी इनहेरिटेंस से लेकर कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे दोबारा स्थापित हो या ससुराल पक्ष के साथ नहीं बातचीत हो रही थी, अब दोबारा बातचीत शुरू हो, दोबारा कम्युनिकेशन इस्टैब्लिश हो, वो चीज़ें तो दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने अगेन वार्न कर रहा हूँ आपको कि अट्रैक्शन में आके कोई काम नहीं करना है, कि आउट ऑफ अट्रैक्शन आपने कुछ खरीद लिया, कुछ ले लिया, कुछ चले गए, किसी से बातचीत कर ली, किसी वो हमने नहीं करना है। अब वो अट्रैक्शन आजकल तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया का है, इंस्टा पे किसी से बातचीत शुरू हो गई, पता लग गया हस्बैंड या वाइफ को पता लग गया, फिर फेसबुक पे हो गए, उससे थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए, वो चीज़ें आपके लिए उतनी बेहतर नहीं हैं। हालाँकि अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में हैं, तो आपको अपनी थोड़ी बातें गुप्त भी रखनी है और इस वक़्त आपको लाभ होने की भी संभावना है। जेमिनी के लिए बात करें तो क्लासेस हमारी शुरू होने जा रही हैं बहुत जल्द, जैसे बैच कंप्लीट होगा, लेकिन इंडिविजुअली आप कभी भी कर सकते हैं। जेमिनी। अब जेमिनी वालों को आप देखेंगे तो इनके लिए मून की जो सन की मूवमेंट है वो छठे घर में होने जा रही है और यहाँ पर ये एक बेटर पोजीशन है क्योंकि अब क्या हो रहा था आपसे 1 महीना पहले तक आपके ना कम्युनिकेशन और स्किल्स का आपस में कोई मैच नहीं था। प्रयास आप जितना कर रहे थे सब ज़ीरो था। छोटे भाई-बहनों के साथ भी रिलेशन ठीक नहीं था। बच्चों को लेके भी आप परेशान थे। लव रिलेशनशिप में भी महीने से बात ही नहीं हुई है। कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पर सूर्य जब भी छठे घर में आते हैं, हालाँकि आप अपने वर्क प्लेस पे अभी भी एज़ अ लीडर और एकदम बढ़-चढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप करते हैं तो सूर्य आता है तो ग्रो करते हैं, आप शाइन करते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, काम पे आपकी कदर भी होती है और लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं और जब आप एप्रिशिएट होंगे तो जलेगा कौन? बाजू वाला। जलेगा, जलने दीजिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना है क्योंकि सूर्य जब यहाँ बैठा है लोग आपसे जलेंगे और आप ग्रो करेंगे। तो ये ग्रोथ का टाइम है, ये यात्रा का टाइम है, ये ईगो क्लैशेज़ का टाइम है अपने वर्क प्लेस पे। लेकिन समझदार वही है जो कहे भाई तूने जो करना है कर, मैं तो अपनी मेहनत करूँगा, अपना काम करूँगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे समय निकालना है, लेकिन झड़प यस हो सकती है गरमा-गर्मी, आपसे जलने वाले आपका राइज़ देखकर आपसे पंगे लेने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। लेकिन आपके लिए ये छोटी और ब लंबी यात्रा है, दोनों का समय है। तो बेटर है कि आप यात्रा कीजिए और एन्जॉय कीजिए। फिर इसके बाद मून लिब्रा में आ जाएँगे और मून जब पंचम घर में आएँगे, तो वो दूसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो आप इस समय अगर क्रिएटिव फ़ील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट के फ़ील्ड में हैं, स्पोर्ट्स के फ़ील्ड में हैं, टीचिंग के फ़ील्ड में हैं, वहाँ आपको लाभ होने वाला है। यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप के साथ या बच्चों के साथ एक छोटी यात्रा भी आप करते दिखाई दे रहे हैं और जो अब से पहले जो कम्युनिकेशन बंद था ना, अब शुरू हो जाएगा। सामने-सामने बैठ के बात होगी, पहले व्हाट्सएप पे बात होगी, फ़ोन पे बात होगी, चलो मिलते हैं और चीज़ें आपके लिए अच्छी होनी शुरू हो जाएँगी। अच्छा ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल्स में से आपको दोबारा मिलाए, कोई बात कराए। अब यहाँ पे दूसरे घर के मालिक का आना, यानी कि धन के भाव के मालिक का आपके कॉम्पिटिशन्स के घर में आना, आपके जॉब के घर में आना, तो यहाँ पे एक संकेत है कि वो जो यात्रा वाली बात मैं कह रहा था उसको और पुख्ता कर लीजिए। मून आएगा, यात्रा कराएगा। लेकिन यहाँ पे मून आके अब थोड़ा-सा मन भी परेशान कर रहा है क्योंकि आपको कोई बार-बार भड़का रहा है, बार-बार तंग कर रहा है कि ये बंदे को मैं भड़काऊँ और उसी भड़काऊ चक्कर में आप कहीं बोल बैठे हो और वो बंदा आपके लिए उसे एज़ ए प्रूफ रख ले कि देखिए ये तो इतना गलत वो नहीं बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो आपको वो करेगा ना, तो यहाँ पे मन थोड़ा-सा परेशान रह सकता है और उसमें कारण आपकी स्पीच बन सकती है क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हैं। तो अच्छी बात यही है कि आप भड़क के कुछ भी बोलिए मत और यहाँ पर खाना भी बहुत अधिक ध्यान से आप यात्रा पे हैं बाहर और कुछ भी खा लिया, चल यार खा लेते हैं, टाइम ही तो पास करना है। नहीं, वो आपको दिक्कत में ला सकता है। यहाँ पे अपने आप को माउथ हेल्थ और टीथ हेल्थ दोनों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और कितना भी आपको कोई भड़काए वर्क प्लेस पे, भड़कना नहीं है, इमोशंस को कंट्रोल करके चलने की कहानी है यहाँ पे। फिर मून मूव कर जाएँगे, चिंता ना करें। 22 तारीख को ये आपके सप्तम घर में आ जाएँगे। दूसरे घर का मालिक जब भी सप्तम घर से रिलेशन बनाता है, तो हमारी इनकम बढ़ती है बिज़नेस से, हमारी इनकम आती है स्पाउस से, हमारी इनकम बढ़ती है पार्टनरशिप्स में। और यहाँ पर अब जॉब वाले तो यात्रा कर ही रहे थे, बिज़नेस वालों के लिए यहाँ पर यात्रा का मौका है। लेकिन ये पक्का है कि यहाँ पर आपका इनकम बढ़ने जा रही है, कैश फ्लो बढ़ने जा रहा है। बिज़नेस में चीज़ें आपके लिए अच्छी नज़र आ रही हैं, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और उसके बाद क्लासेस हमारी बहुत जल्द शुरू होने जा रही हैं। जैसे ही बैच कंप्लीट हुआ हमने क्लास शुरू कर देनी है, लेकिन इंडिविजुअली आप पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।
कैंसर असेंडेंट आपके लिए जो सूर्यदेव महाराज हैं वो पंचम घर में आएँगे। अरे! आपका तो दिमाग पहले इतने दिन से गर्म चल रहा है, गुस्से में हैं आप बहुत ज़्यादा और अब दूसरे घर के मालिक का यहाँ पे आना। आम तौर पे तो दूसरे घर का मालिक जब यहाँ पे आता है तो हम कहते हैं हमारी इनकम बढ़ जाएगी। अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं तो और क्रिएटिवली और आप शाइन करने वाले हैं वहाँ पे। दुनिया आपको पहचानेगी। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यही है कि क्योंकि यहाँ पे आपकी वाणी का कारक बुध भी बैठा है, मंगल भी बैठ गया और सूर्य भी बैठ गए। अब ये ना हमारे इंटेलेक्ट का भी घर है, हमारे ब्रेन का भी घर है, तो दिमाग ज़्यादा गर्म रहना अच्छी बात नहीं है। उसी की वजह से वाणी आपकी भी बिगड़ रही है, जिससे आप प्यार करते हो उसकी भी बिगड़ रही है और जिनके बच्चे हैं उनकी भी बिगड़ रही है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी उतनी अच्छी अवस्था नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स के साथ बहस सकते हैं, जो लव रिलेशनशिप में है वो एक-दूसरे के साथ बहस सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बहुत बुरा बोल सकते हैं, बुरे तरीके से डाँट सकते हैं। तो वहाँ हमने बच के चलने की कोशिश करनी है। अदरवाइज़ अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, सिनेमा में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो अपनी एनर्जी अगर उस तरफ लगाएँगे, तो ना सिर्फ़ लोग आपको पहचानेंगे, आप शाइन करेंगे, बल्कि इनकम भी आपकी बढ़ेगी। तो हमें उस तरफ जाना है और यही पंगे हमारे सोशल सर्कल में भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सभी ग्रहों की दृष्टि भी है, तो थोड़ा बैलेंस बना के संयम रख के चलने की कोशिश कीजिए। फिर इसके बाद मून मूव कर जाएँगे और मून आ जाएँगे लगन के मालिक चौथे घर में। अब ये एक अच्छा समय है, थोड़ा-सा सुख शांति, परिवार के साथ बैठना, मदर के साथ बैठना, उनके हाथ का खाना खाना, ये समय है या हो सकता है कि चलिए एक दिन कहीं घूम के आते हैं। घूम के आ सकते हैं, रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं तो पैसा अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मन की शांति थोड़ी-सी बनती दिख रही है और उसमें आपके मदर का बहुत बड़ा रोल जो है, वो यहाँ पर रहेगा मन की शांति बनाने में। अदरवाइज़ गुरु की दृष्टियाँ जो हैं, वो इंश्योर कर रही है कि जो वो लव रिलेशनशिप और बच्चों के साथ बहुत एक फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति है ना, उसको रोका जाए। और वही दृष्टि आपके भाग्य पे भी है, लेकिन आजकल गुरु उच के होके वक्री चल रहे हैं, तो उनकी भी स्थिति एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट जैसी हुई रखी है रिज़ल्ट्स देने के लिए। कि चंद्रमा मूव कर जाएँगे और नीच हो जाएँगे पंचम घर में आके। अब मन कहाँ परेशान हो रहा है? मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मन परेशानी की आपके लिए एक ही वजह है, जो प्यार में है उनके लिए प्यार वजह है, जिनके बच्चे हैं उनके लिए बच्चे वजह है और जो क्रिएटिव फील्ड में है, वो अपना पूरा क्रिएटिव जो एक आउटकम लाना है ना, वो नहीं ला पा रहे, अग्रेशन में ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से एक मनमुटाव की स्थिति अपनी लव रिलेशनशिप में या बच्चों के साथ बनती नज़र आ रही है। यहाँ पे आप खुद भी थोड़े से केयरलेस होते नज़र आएँगे। लगन का मालिक जब भी पंचम में आता है, ऐसे में व्यक्ति थोड़ा-सा केयरलेस तो हो ही जाता है। इमोशनल ट्रॉमा एक अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी रह सकता है, तूने मुझे ये कह दिया, मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था या कर रही थी, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। दिमाग पे पूरा बोझ है इस समय। उससे किसी तरीके से निकलने की कोशिश कीजिएगा। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और अरे! अभी कहाँ शुभकामनाएँ, एक तो है ना मून का गोचर। अब देखिए लगन के मालिक का छठे में आना, अगेन वो जो एक दिमागी हलचल है ना वो अभी भी चल रही है, मानसिक तौर पे अभी भी परेशानी है। लेकिन ये यात्राओं का समय है, अभी पहले मदर के साथ गए, फिर बच्चों के साथ गए और अब आइए ज़रा अपने वर्क प्लेस से भी थोड़ा-सा घूम फिर लेते हैं। तो यहाँ पर यात्राओं का समय भी है और इमोशनल अप एंड डाउन का समय वर्क प्लेस पे भी थोड़ा-सा रह सकता है और काम से आपको 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़े, टूर के लिए, ट्रिप के लिए तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपके एक एक्सचेंज जो हो रहा है छठे और पहले घर का, वो ये बता रहा है कि एक ना आपके दिमाग से कोई खेलने की कोशिश कर रहा है आपके वर्क प्लेस पे, आपके इमोशंस से कोई खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी लिटिगेशन में है, तो विन ओवर एनिमीज़ की कहानी भी है, लेकिन अभी वहाँ पर गुरु उतनी अच्छी पोज़ीशन में नहीं है, तो थोड़ा संयम रखें, शांति रखें। और लियो वालों के लिए बात करते हैं और क्लासेस एनी टाइम मोस्ट वेलकम और जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं वो भी। लियो, अब लियो वालों के लिए ये जो गोचर है, उनके तो लग्नेश ही है ना सूर्य महाराज, वो तो बड़ा एकदम ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, बड़ा लेज़ी हो गया हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मेहनत करने पे भी काम नहीं हो रहा है, छोटी यात्राओं में बाधा आ रही है, छोटे भाई-बहनों से, नेबर से नहीं बन पा रही है, खासकर अगर दशा अंतर्दशा सूर्य की रही होगी तब। अब उनका चौथे घर में आना मतलब कि अब घर में भी ना जब हमारी कहीं न कहीं थोड़ी-सी कोई अनबन या अशांति की स्थिति पैदा होती है, तो सबसे पहला डिस्टर्ब होने वाली जगह होती है मन और घर। तो जब से यहाँ पे मंगल बैठे हैं, हालाँकि अपनी राशि में हैं, पर एक पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है, घमासान मचा हुआ है। पता नहीं किस बात का। अब वहाँ पे सूर्य भी आ गए। सूर्य और मंगल दोनों ही गर्म ग्रह हैं। तो अब आपका वो अग्रेशन और बढ़ जाएगा मदर के साथ, घर वाले लोगों के साथ। आप डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को खुद से खराब करने की कोशिश कर सकते हो। तो वो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, मैटर प्रॉपर्टी का हो, मदर का हो या कोई भी हो, लेकिन वो यहाँ पे है। हाँ, जो लोग रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं,
उनके लिए काम यहाँ पे बहुत बढ़िया चकाचौंध एकदम रहा होगा, सबकी दृष्टि 10वें घर पे है। प्रोफेशनली चीज़ें अगर आप चौथे घर की करते हैं, आप चाहे लर्निंग के फील्ड में हैं, टीचर हैं या रियल एस्टेट में हैं या वास्तु में हैं या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हैं या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हैं, उनके लिए यहाँ पर अच्छा समय है। लेकिन डोमेस्टिक पीस के लिए उतने अच्छा नहीं है। आपकी वाणी पर कंट्रोल रखिए। या तो मदर आपको बहुत तीखा बोल रही है, गलत बोल रही है, आपको लग रहा है मैंने सोचा नहीं था आप ऐसे बोल सकते हो, या आप भी उनको ऐसे बोल दोगे, जो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वाणी आपकी भी डिस्टर्ब है, दूसरे घर का मालिक यहाँ पे है। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और अष्टम घर के मालिक भी हैं बुध, तो हलचल तो उन्होंने डोमेस्टिक फ्रंट पे मचाई हुई है। फिर यहाँ पे मून आ जाएंगे और महालक्ष्मी योग का निर्माण आपके तीसरे घर में करने वाले हैं। तो इस समय यात्राओं के लिए अच्छा टाइम है। आप हो सकता है कि इस समय किसी खरीदो फरोख्त को आप करें, और हो सकता है कि अपने छोटे भाई बहनों और नेबर्स को कोई गिफ्ट दें। नेबर्स के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ एक सुखद यात्रा यहाँ पर आप करते नजर आ रहे हैं। वीज़ा रिलेटेड इश्यूज आपके रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं, वीज़ा आपको मिल जाएगा। लंबी और छोटी यात्राएं दोनों यहाँ पर दिखाई देती हैं। फिर मून मूव कर जाएंगे और नीच के हो जाएंगे आपके चौथे घर में आके। वो जो मैंने डोमेस्टिक एटमोसफियर में बोला था ना, एक कि पंगे चल रहे हैं, अब यहाँ पर अब मन जो है वो असली तरीके से परेशान हुआ है। यहाँ पे माँ भी पीड़ित नजर आ रही है, मन भी पीड़ित नजर आ रहा है, घर का माहौल भी पीड़ित नजर आ रहा है। ऐसे समय में सबसे अच्छा तरीका है, अपनी एनर्जी को जिम में जाइए, वहाँ रिलीज कीजिए, योगा में कीजिए, मेडिटेशन में कीजिए, या फिर इस समय अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि हमें तो गर्म ग्रहों को शांत करना है ना। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा आपके रहेगा। पर केतु आप लोगों के लगन में ना, आप तो जून के महीने के बाद से कटे कटे से नजर आ रहे हैं। कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं पैर नहीं टिक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं भाग जाऊं। कहाँ भागेंगे? ये ग्रहों का फेर है, क्योंकि इसमें बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ भी मनमुटाव की स्थिति, खास करके राहु केतु या सूर्य की दशा अंतरदशा में, वो भी जिम्मेदार है। फिर मून को मूव हो जाएंगे और वो आपके आ जाएंगे पंचम घर में। अब इन 2 दिनों में अपने स्टमक हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों पे खर्चा कर सकते हैं, बच्चों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर इस वक्त आपके लिए बनेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके लिए हफ्ता अच्छा रहे। वर्गों की बात करते हैं, वर्गों वालों के लिए एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस नहीं, वर्गों वालों के लिए नहीं, सबके लिए ही है। जब ग्रुप कंप्लीट होगा, बहुत सारे लोगों ने क्वायरी की है, गरिमा जी आपको बताएंगी, लेकिन आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब वर्ग वालों की बात करें तो आपके लिए सूर्यदेव महाराज 12वें घर के मालिक होके नीच थे, तो फालतू के खर्चे, समझ नहीं आना वो वाले खर्चे, सेविंग सही से नहीं हो पाना, फैमिली में कलेश, फैमिली बिजनेस में कलेश, वाणी खराब होनी, वो सब चीजें आपके लिए हो रही थी। इवन लंबी यात्राएं भी आपकी जो है, फॉरेन जाना भी वो टला हुआ। अब जो है पंचम घर के मालिक जब आ जाएंगे आपके 9वें घर में, तो सूर्य, मंगल और बुध, जब मैं 3 प्लैनेट्स को अलग अलग तौर पे देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ये क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी सूर्य तीसरे घर में होते हैं, कहते हैं व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत एकदम यू नो राजा जैसी उसकी बातचीत हो जाती है, कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है। और मंगल तो वहां पे इतना एनर्जेटिक बना देता है, क्या बात है। और बुध वहां पे जब होता है तो आपका कम्युनिकेशन बड़ा इंप्रूव कर देता है। लेकिन अब कहानी ये है कि मंगल और बुध तो मित्र नहीं है। मंगल और सूर्य मित्र हैं, सूर्य और बुध मित्र हैं, लेकिन मंगल की बुध के साथ कोई मित्रता नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, करेज के बावजूद लड़ाइयों जैसी स्थिति, करेज के बावजूद, इंटेलेक्ट के बावजूद सेल्स मार्केटिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाना, डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आना। और अब 12वें घर का मालिक आके यहाँ पे आपको उन चीजों में और बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि लॉस के घर का मालिक है भाई, उच्च स्थान में आया है, लेकिन वो अपना काम तो करेगा, आपका खर्चा भी बढ़ाएगा, आपकी यात्राओं में या जो कम्युनिकेशन है उसको हार्ड और बनाएगा, और प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बी पोलाइट, अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा सा पोलाइट रहिए। छोटी और लंबी यात्राएं थोड़ी बाधा के साथ लेकिन कंप्लीट होती दिखाई देंगी। फिर जो है वो यहाँ पर मून मूव कर जाएंगे। अरे मून कहाँ से आए छलांग लगा के, ये तो उधर होने चाहिए थे लगन में, कोई बात नहीं। तो मून ने लिब्रा में ही आना है, और लिब्रा में जब मून आ जाएंगे तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। क्योंकि जो मैं आपको कह रहा था कि वाणी में थोड़ा संयम लाइए, सॉफ्टनेस लाइए। अब वहां पे महालक्ष्मी योग का निर्माण, यानी कि अब आपका जो है ना, ये 2 ढाई दिन अच्छे पैसे बनने वाले हैं। 11वें घर का मालिक भी है, तो फैमिली के जरिए बने, फैमिली बिजनेस में बने, जेम्स एंड ज्वेलरी में बने, फूड से बने, कोई भी सेकंड हाउस का बिजनेस है, आपको पैसे बनने वाले हैं ये 2 सवा 2 दिनों में। बस ये आपको ध्यान रखना है। बस ये देख लीजिए साथ में कौन बैठा है, शुक्र बैठा है, कहाँ का मालिक है, वो 9वें घर का है, तो लंबी यात्राओं के जरिए भी बन सकता है, पर पैसा बनेगा, कहीं ना कहीं से आने वाला है, तो उसके लिए शुभकामनाएं। फिर तीसरा घर ओवर क्राउडेड, 4 प्लैनेट्स का यहाँ पे बैठना, और बैठना भी किस स्थिति में, बैठना भी उस स्थिति में जब 11वें घर का मालिक यहाँ पे आया है।
अब आपकी कम्युनिकेशन तो यहाँ पे बिगड़ी हुई है, लेकिन उसी कम्युनिकेशन को अगर आप थोड़ा संयमित कर लेंगे तो उससे लाभ कमा सकते हैं। यहाँ पे आपकी छोटी यात्राएँ जो हैं, वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे आपके बड़े भाई-बहन हो सकता है कुछ इंटरफियर करके अगर छोटे भाई-बहनों के साथ कोई प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हैं तो हम कहते हैं अमावस्या योग हो गया। और यहाँ पे चंद्रमा की ना तो बुध से बने, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और बुध की मंगल से ना बने। तो जब 4 डिफरेंट डिफरेंट नेचर वाले प्लैनेट बैठ जाते हैं ना, और हर प्लैनेट अपनी चलाने की कोशिश करता है, अब चलेगी किसकी? डेफिनिटली सबके लिए अलग-अलग है। जिसकी आपके चार्ट में महादशाएँ, अंतर्दशाएँ, प्रत्यंतर दशाएँ चलेगी उसकी, और रिज़ल्ट वैसे आएँगे। कइयों की कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहेगी, कइयों के लिए यहाँ पे धन लाभ हो जाएगा। कई लोग छोटे भाई-बहनों के साथ या नेबर्स के साथ यात्रा पे निकल जाएँगे। जैसा प्लैनेट वैसी दशा, और वैसा आपको रिज़ल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। इन द नटशेल कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और अपने इन सब चीज़ों पे आपको अत्यधिक ध्यान देना है। फिर मून मूव कर जाएँगे, और मून आपके लिए मूव होके आ जाएँगे चौथे घर में। अब जब भी 11वें घर का मालिक चौथे घर में आया, भले ही अपने से छठे आया है, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉपर्टी के ज़रिए लाभ आपको करवा देंगे। यहाँ पे आपको मदर की हेल्थ को लेकर ज़रूर थोड़ी-सी चिंता रह सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी से गेन्स या गाड़ी सेल परचेज़ से गेन्स होने की संभावना पूरी रहेगी। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा, और लिब्रा वालों की बात करते हैं। और लिब्रा पर बात करने से पहले एक छोटी-सी जानकारी कि अगर आपने अब तक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस नहीं लगाई हैं, घर बैठ के पढ़ने की इच्छा है, मोस्ट वेलकम। ग्रुप कंप्लीट होगा, गरिमा जी आपको बता देंगी जिन्होंने इंक्वायरी की है, लेकिन जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं, दे आर वेलकम एनी टाइम। लिब्रा। अब लिब्रा वालों के लिए सूर्यदेव महाराज जो हैं, वो 11वें घर के मालिक होके आ रहे हैं दूसरे घर में। भई आपकी तो बल्ले-बल्ले है, क्योंकि अब तक गेम्स पूरी नहीं होनी, इच्छाएँ पूरी नहीं होनी, फ्रस्ट्रेशन का समय चल रहा था, सबसे आप लड़-झगड़ रहे थे। अब वो आ रहे हैं दूसरे घर, 11वें घर के मालिकों के दूसरे घर में। अब फैमिली में भले ही ये थोड़ी-सी तल्खी लाए, ये आपकी ज़ुबान पे भले ही थोड़ी कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस ले आए, तल्खी ले आए परिवार में भी, लेकिन ये सच है कि इस समय पैसा बनने वाला है। चाहे आपके फ्रेंड सर्कल्स के ज़रिए बने, सोशल नेटवर्क्स के ज़रिए बने, चाहे आपका फैमिली बिज़नेस के ज़रिए बने, किसी भी तरीके से पैसा आपके जीवन में आने वाला है, चाहे वो बिज़नेस के ज़रिए आए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी स्पीच है, प्रॉब्लम स्पाउस के साथ रिलेशंस हैं। हालाँकि शुक्र दृष्टि डाल के फिर भी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी स्पीच में यहाँ पर बेहद कंट्रोल करना है, और अपने खान-पान में भी। कहानी गेन्स की है, वो आएगी, लेकिन गेन्स के साथ वाणी में तल्खी या ईगो नहीं आनी चाहिए, उसको बस ध्यान से रखिए। और ये तल्खी आपके परिवार के साथ-साथ इन-लॉज़ के साथ भी रह सकती है, जो कि बाद में एक टेंशन का विषय बन सकता है। वैसे भी आजकल आप एक गुप्त सी टेंशन में है, पता नहीं काहे की पाल रखी है अष्टम घर का मालिक, क्योंकि चल रहा है लगन में, और कई लोगों को बड़ी अर्न्ड इनकम आ रही होगी, कई लोगों ने पूरा फ़ायदा उठाया होगा इस समय का। जैसा चार्ट वैसी दशा वैसा रिज़ल्ट, सबके लिए अलग है, और हमें आम तौर पे सब बताना पड़ता है, क्योंकि फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं, आपने ये तो बताया नहीं। जितना स्वाभाविक हो सके बताता हूँ। अब यहाँ पे मून का लिब्रा में आना, यानी कि आपके 10वें घर के मालिक का लगन में आना, अभी इनकम बढ़ी थी, अभी नेम फेम बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर नेम फेम तो बढ़ेगा, नेम फेम की इच्छा भी जागेगी, बहुत चाहत जागेगी। पर यहाँ पे कहीं न कहीं मूड स्विंग्स भी होंगे, वो आपके भी होंगे और लाइफ पार्टनर के भी, क्योंकि शुक्र जो है मेल चार्ट में पत्नी भी है। यहाँ पे एक इच्छा रहेगी कि पैसा तो आए, लेकिन मेरे को ना नाम भी चाहिए। लोग कहें वाह, वाह, वाह! इन्होंने ही किया है, यही सब कर रहे हैं, तो वो इच्छा यहाँ पर रहेगी। और नहीं पूरी होने पे थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन की स्थिति भी रह सकती है। और एक मैंने जो आपको बताया कि एक ऐसा आपके मन में द्वंद, एक ऐसा वहम चल रहा है या ऐसी चिंता चल रही है जिसका कोई बेस नहीं है, और अगर आप देखेंगे कोई बेस तो नहीं है, लेकिन उसकी चिंता मन में लगी हुई है। अब उस चिंता को हटाने की ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप भगवान का नाम लें, आगे बढ़ें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 4-4 प्लैनेट्स का आपके दूसरे घर में छा जाना, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? नहीं। ये अब उतना अच्छा नहीं है, चंद्रमा का वहाँ जाके नीच हो जाना 10th घर के मालिक होके, क्योंकि कहीं न कहीं दूसरा घर अब ओवर क्राउडेड है। ये फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट, आपकी ज़ुबान का खराब होना, आपका कुछ ऐसा-वैसा खा लेना उसके ज़रिए अपनी सेहत का खराब होना, फैमिली बिज़नेस में कन्फ्यूज़न्स और टेंशन्स का रहना, वो सारी चीज़ें। बैंक बैलेंस पे आपको एक समझ नहीं आ रही है, करूँ ना करूँ, एक फालतू का खर्चा, क्योंकि 12वें घर के मालिक भी यहाँ पे बैठे हैं, वो होता नज़र आ रहा है। कई लोगों को हो सकता है विदेश से लाभ भी हो रहे हों, पर ये टाइम पीरियड कुछ थोड़ा-सा मून का नीच होना, यानी अपने बॉसेस की वजह से या काम की वजह से थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन की स्थिति को दिखाता है। और बहुत सारे प्लैनेट्स की दृष्टि क्योंकि अष्टम घर पे है, तो आप ध्यान से खाइए, ध्यान से बोलिए, ये आपके मूल मंत्र हैं। फिर इसके बाद जो
मून है वो तीसरे घर में आ जाएंगे और चंद्रमा यहाँ पर आए हैं आपके 10वें घर के मालिक होके। सो बॉसेस का यात्रा करना या आपका बॉसेस के साथ छोटी यात्रा पे जाना, आपका इस समय वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ जाना, आपकी यात्राएं बढ़ जाना या आपके बिजनेस का सोशल मीडिया से जुड़ना और उसका लाभ होना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्कॉर्पियो की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लासेस मोस्ट वेलकम बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और जो इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। स्कॉर्पियो, अब स्कॉर्पियो की बात करें तो सूर्य महाराज जब आपके लगन में आएंगे तो आपके लिए कैसा रहेगा? अरे आप तो पहले इस वक्त इतने हाई हेडेड, ये मैं वो, और अब सूर्य का यहाँ पे आ जाना उस मैं को और बढ़ा देगा। उसकी एक वजह भी है। क्या वजह है? अरे आपको नेम फेम ही इतना मिल रहा है, आपको बॉसेस का सपोर्ट भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगा, आप चमकोगे। क्या किया है इसने काम, वाह 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 वाह। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी नौकरी नहीं चेंज हो रही थी, अभी लेटर आ जाएगा, मेल आ जाएगा, जॉब चेंज की संभावना बन जाएगी, एमएनसीज में जॉब की संभावना बन जाएगी। तो उससे भी बंदा कई बार ईगो में आ जाता है, देखा मैं तो जब चाहूँ तब जो, मेरे से 20 पीछे घूम रही है मेरी नौकरियां। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपकी ईगो और एंगर को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि हमें नेम एंड फेम तो चाहिए, लेकिन ईगो और एंगर की शर्त पे नहीं चाहिए जाके लोग हमें अहंकारी कहने लगे, क्योंकि यही अहंकार, यही ईगो सीधा सामने जाके 7वें घर से भी टकरा रहा है, जहाँ पे आपके लिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ या अपने कस्टमर के साथ आप प्रॉब्लम क्रिएट कर बैठेंगे। देर इज नो वन लाइक मी, अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो दिक्कत में आएंगे। इसको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी ग्रोथ के लिए यूज कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यूज कीजिए, ना कि खुद को और दूसरों के साथ पंगे लेने के लिए। फिर इसके बाद मून मूव कर जाएंगे और यहाँ पर एक लंबी यात्राओं का सुखद टाइम बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा आता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फॉरेन बिजनेस से पैसा आता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फॉरेन के लिए आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे वो संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। भाग्योदय आपका इस वक्त फॉरेन में हो रहा है। चैरिटीज भी आज से इस समय करते नजर आ रहे हैं और खर्चे भी करते नजर आ रहे हैं। फिर मून मूव कर जाएंगे और नीच के हो जाएंगे लगन में आके। अब 9वें घर के मालिक का लगन में आना और नीच हो जाना कहीं ना कहीं भाग्य का साथ नहीं मिलना। कहीं ना कहीं आपको जो ईगो और अग्रेशन आप दुनिया के साथ दिखा रहे हो ना, फिर उसके बाद सामने से कुछ बोल दिया तो खुद को ऐसा महसूस करना कि मैं विक्टिम हूँ, पर वो आप विक्टिम नहीं हो, विक्टिम होना प्ले कर रहे हो। एक्चुअली आपके भाग्य का मालिक यहाँ पर आएंगे जब नीच स्थिति में हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स या किसी की वजह से मन परेशान रह सकता है, लेकिन उसका एक ही तरीका है, अपनी ईगो को कंट्रोल करके चलिए। इससे ऊपर की कहानी मैं नहीं कह सकता। फिर मून जो है मूव कर जाएंगे दूसरे घर में, दूसरे घर का मालिक 9वें घर में, 9वें घर का मालिक दूसरे घर में। दिस इज रिलेटिवली अ गुड टाइम। लंबी यात्राओं से पैसा कमाना, पिता से लाभ कमाना, पिता के साथ या फैमिली के साथ लंबी यात्रा पे जाना, ये सारे संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं सेजिटेरियस की, और हमारी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने जा रही हैं, मोस्ट वेलकम। सेजिटेरियस की बात करें तो सूर्य जो है वो 12वें घर में आ रहे हैं और अभी तक 9वें घर के मालिक होके नीच चल रहे थे, यानी कि ना तो किस्मत साथ दे रही थी, ना गेन्स हो रहे थे, ना सोशल सर्कल में कोई साथ दे रहा था। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट, इवन लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके पंगे चल रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है। अब 9वें घर के मालिक का 12वें घर में आना ये लंबी यात्राएं दिखाता है, ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर लेके जाता है, ये आपके खर्चे दिखाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य 12वें घर में उसी कंडीशन में अच्छे हैं जब अपने आप को आप योगा मेडिटेशन के जरिए हायर सेल्फ के साथ जोड़ने की कोशिश करें। इस समय आप चैरिटीज में भी विश्वास रखेंगे और चैरिटीज करना चाहेंगे। इस समय आपका भाग्य उदय फॉरेन में दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने की संभावना भी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के लिए लंबी यात्राएं भी यहाँ पर दिखाई देंगी। फिर इसके बाद मूव कर जाएंगे मून और आ जाएंगे आपके 11वें घर में। 11वें घर में आना शुक्र के साथ ये एक अच्छी स्थिति है चंद्रमा की। हालांकि ये अच्छी स्थिति उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि जब आप किसी को पैसे दे दो अपने सोशल सर्कल में या दोस्तों को और फिर वापस ना आए। यहाँ पे आपके दोस्तों की वजह से आप पेन में दिखाई पड़ते हैं, दोस्तों की वजह से थोड़ा मनमुटाव दिखाई पड़ता है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और उदास हो गए। लेकिन जो लोग अष्टम घर के कार्य में हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टैक्सेशन वाले हैं, उनको जरूर लाभ मिलता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लाभ के घर में चले गए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रहना है, क्योंकि अष्टम घर एक्टिवेट हुआ है, तो सोशल सर्कल्स में कोई पैसा हमारा ना मारे या हमें बदनाम करने की कोशिश करे या उसके कुछ कहने से मुझे फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बोलना सो बोलो, ऐसी स्थिति आपकी रहनी चाहिए। फिर मून का नीच हो जाना, यानी कि अष्टम घर के मालिक का नीच होना 12वें घर में, ये कोई
अब ये 50-50 वाली स्थिति है। जब यहाँ पे अष्टम घर का मालिक जाता है, हम कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बढ़िया है, मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अब आपके लिए उसका वहाँ जाके नीच हो जाना, कहीं न कहीं अष्टम घर के मालिक का नीच होना उतनी बुरी बात नहीं है। अब जितना आप मेंटली परेशान हो सकते थे या नींद का जो आपका पैटर्न डिस्टर्ब चल रहा है, वो अब थोड़ा-सा इट डिपेंड्स ऑन योर दशा अंतर्दशा, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी आपको अपने खिलाफ लग सकती हैं, यार ये क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट में ये अच्छी नहीं हो रही है, फॉरेन कंट्री में भी आप हैं, थोड़ा-सा परेशान हैं, मन परेशान है, नींद थोड़ी-सी डिस्टर्ब होगी, द बेस्ट थिंग इज़ टू डू योगा मेडिटेशन और फिर पहले और 8वें घर के मालिक का आपस में एक्सचेंज हो जाना। ये उन लोगों की तो अगेन बहुत बढ़िया है जो 8th हाउस के प्रोफेशंस में हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो स्पिरिचुअल चीज़ों में, मेडिटेशन में और इन सब में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये उनके लिए उतना अच्छा नहीं है जो बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आते हैं। हालाँकि यहाँ पे यात्राएँ भी दिखाई दे रही हैं और एक अनकही चिंता, एक ऐसी चीज़ जो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही है, उसकी चिंता आपको सता रही है यहाँ पे। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थोड़े-से यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ससुराल पक्ष का आना-जाना या तो आप ससुराल में जाएँ या वो आपके घर आएँ, वो भी दिखाई देता है। रिसर्च वालों के लिए एक अच्छी स्थिति है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। कैप्रिकॉर्न, आइए मोस्ट वेलकम है क्लासेस के लिए। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए अगर हम बात करें तो सूर्यदेव महाराज किसी अच्छे घर के मालिक तो नहीं हैं। अब ये नीच चल रहे थे, दुनिया ने खूब डराया होगा पर आप देख लो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्डल नहीं, ना वर्क प्लेस पे, ना बॉसेस के साथ, ना लेना ना देना, क्योंकि ये तो अष्टम घर के मालिक नीच थे। अब अष्टम घर का मालिक कहाँ जा रहा है? फ्रेंड सर्कल्स में। तो क्या होगा? 2-3 चीज़ें होंगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट प्लेसमेंट इन योर नेटल चार्ट। यहाँ पे कई लोगों को तो बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी फ्रेंड सर्कल्स में, लोग आपका लोहा मानेंगे, प्रतिष्ठित प्रभावशाली लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपके ज़रिए वो लाभ लेना चाहेंगे, वो समझेंगे यार ये जो व्यक्ति कर सकता है ना वो तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहीं से कोई आपको छलने और ठगने की कोशिश कर सकता है, यहीं पे कोई आपका नाम भी खराब करने की कोशिश कर सकता है। हालाँकि भाग्य के मालिक का वहाँ होना, 4th हाउस के मालिक का वहाँ होना और 11वें घर के मालिक का होना, मुझे कभी-कभी लगता है मंगल भले ही बादकेश कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बोले जाते हैं, पर्सनली मेरी तो मंगल की दशा बहुत बढ़िया रही थी। मैंने तो एकदम कमाल मंगल की दशा में किया जब मैं कॉलेज लाइफ में था, बहुत अच्छा रहा पढ़ाई में। पर यहाँ पे मंगल के साथ अब सूर्य का आना यानी कि आपको जो पद प्रतिष्ठा मिलेगी, जो सोशल सर्कल्स में आपको लोग मानेंगे, तो उसमें आपका ईगो फैक्टर थोड़ा-सा साइड पे रख के चलिएगा। कई बार हम ना जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पहुँचते हैं, तो हम अपने से नीचे वाले और जो मुश्किल समय में हमारे साथ थे, उनको इग्नोर करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल्स में मनमुटाव की स्थिति थोड़ी-सी रह सकती है। डिस्प्यूट्स का मालिक भी यहाँ पे है, तो कोई आपके खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर सकता है। आँख, कान, नाक अपने फ्रेंड सर्कल्स में से थोड़ा-सा ध्यान से रखिएगा और बड़े भाई-बहनों की हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर चिंता है। फिर मून मूव कर जाएँगे और मून आ जाएँगे आपके 10वें घर में, अब चौथे घर के 7वें घर के मालिक का अपने से चौथे जाना और 10वें घर में आना, ये आपके लिए इंडिकेशन है किस चीज़ का? बिज़नेस की यात्राओं का। ये आपके लिए इंडिकेशन है बिज़नेस में अच्छा परफ़ॉर्म करने का, बिज़नेस में पद प्रतिष्ठा बढ़ने का और यहाँ पर आपके बॉसेस और आप दोनों ही यात्राओं पे जाते दिखाई दे रहे हैं और आपको लाभ भी बिज़नेस से मिलता दिख रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ़ पार्टनर आपके बिज़नेस में आपका हेल्प करती दिख रही है। यहाँ पे अपनी मदर इन लॉ के साथ अच्छा रिलेशन आपका दिखाई देता है। फिर मून मूव कर जाएँगे। यही मून मूव होने और 11वें घर में आने, अब यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर आपकी से जो इच्छे रख रहा था, वो इच्छाएँ नहीं पूरी होना या फिर आपके लाइफ पार्टनर का फ्रेंड सर्कल में मनमुटाव होना और एक ऐसी स्थिति आना जिसमें वो परेशान हो, उनकी किसी से लड़ाई हो जाए जिसकी वजह से आपको भी बीच में कूदना पड़े और सारी चीज़ें होश-पोश हो जाएँ। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपके क्योंकि लाइफ पार्टनर के घर का मालिक अपने से पंचम गया है, तो कुछ लोगों के लिए नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कोई राज़ खुले, जो आपको अब तक नहीं पता था और उसको लेके पंगे हो जाएँ। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। फिर मून मूव कर जाएँगे और वो आ जाएँगे आपके 11वें 12वें घर में। 12वें घर में मून का आना अगेन लाइफ पार्टनर के साथ पंगे, उनकी हेल्थ पे खर्चा करना, ये अगर आपका फ़ॉरेन से जुड़ा बिज़नेस है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से तो बढ़िया है। अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉब्लम वो शो कर रहा है, यहाँ पे आपका नींद और आपके लाइफ पार्टनर का स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पर बेड कम्फर्ट जो एक हस्बैंड वाइफ का एक पर्सनल रिलेशन होता है, उसमें भी खलल पड़ती नज़र आ रही है। थोड़ा-सा ध्यान रखिए उनकी हेल्थ का और उनके साथ अपने रिलेशंस का। यहाँ पे एक्वेरियस की बात करेंगे, एक्वेरियस वालों के लिए भी क्लासेस मोस्ट वेलकम, बहुत जल्दी होने वाली हैं और इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तब भी आइए। एक्वेरियस, अब एक्वेरियस वालों के लिए जो सूर्य हैं वो आपके सप्तम घर के मालिक हैं, तो भाई आप लोग प्रमोशन की वेट कर रहे थे क्या? हो जाएगी।
आप लोग पद प्रतिष्ठा की वेट कर रहे थे, हो जाएगी। आप अपने लिए नेम फेम की वेट कर रहे थे, हो जाएगी। आपको लीडरशिप रोल में जाना था, हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पे आपके बॉसेस के साथ थोड़े से तल्ख रिलेशन, या फिर आप कह सकते हैं ईगो में आ जाना, या बॉसेस का आपके साथ तीखा बोलना, या आपका उनके साथ काउंटर तीखा बोलना, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। पंचम घर का मालिक यहाँ पे है, तो यहाँ पे सासू माँ यानी कि मदर इन लॉ के साथ पंगे दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर अगर आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो वो अपने काम पे अपना वर्चस्व यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको डाउन करने के लिए, पर ऐसा मन में लाइए मत। कई बार चीज़ें हम जो देखते हैं वो ऐसा होता नहीं है। तो जॉब वालों के लिए अच्छी बात है, बिज़नेस वालों को थोड़ा सँभल के रहना है, पद प्रतिष्ठा ज़रूर है, आगे ज़रूर हम बढ़ रहे हैं, मार्केट लीडर बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा तल्खी वाला माहौल नहीं होना चाहिए। नेम फेम तो हो, लेकिन उस नेम फेम के पीछे जो काँटे होते हैं ना, हल फूल के साथ एक काँटे होते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा हमें यहाँ पर बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। क्रिएटिविटी आपकी खूब यहाँ पर लग रही है, लेकिन क्योंकि अष्टम घर का मालिक बुध भी है, तो हर्डल्स की भी कोई कमी नहीं है। अब मून मूव कर जाएँगे, और मून आपके लिए जो है वो छठे घर के मालिक होके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे थे पहले, अब वो आ जाएँगे आपके 9वें घर में। सो डिस्प्यूट्स विद फादर, या फादर के साथ थोड़ा-सा हेल्थ का अच्छा नहीं रहना, या फिर यहाँ पे आप लंबी यात्राएँ करते दिखाई दे रहे हैं, उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं, या मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ा बिज़नेस है, या आप फाइनेंस से जुड़ा, या लिटिगेशन से यानी लॉयर आप हैं, तो आपको वो लाभ ज़रूर मिलता दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यस, यहाँ पर लंबी यात्राएँ हैं विद कॉन्फ्लिक्ट्स विद फादर, और या उनकी हेल्थ को लेके थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब मून का नीच हो जाना अगेन एक स्थिति है। मून आपके लिए जो है वो आपके छठे घर के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं छठे घर का मालिक का नीच होना कोई बुरी बात नहीं है। वो आपके लिए डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स को कम कर देगा। लेकिन ये भी सच है कि थोड़ी-सी एफर्ट्स भी कम हो जाएँगे। थोड़ा-सा डिसिप्लिन भी डिगेगा आपका, जिसको आपका ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स की वजह से मन परेशान रह सकता है। बॉस ने कान भरे, आप पे भड़क गए, और आप थोड़ा-सा फ़ील कर रहे हैं। तो उसपे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मून मूव कर जाएँगे, और मून जब मूव करेंगे तो उनका एक्सचेंज होगा छठे घर और 11वें घर के बीच में। अब ये जो छठा घर है ना, इससे अगर आप 6 घर आगे गिनेंगे तो 11वां घर आएगा। तो छठे से छठे मून का जाना, और छठे और 11वें के बीच में एक्सचेंज होना, ये 2 तरीके से कहानियाँ बनती है। पहली तो आपको इस वक़्त वर्क प्लेस के ज़रिए लाभ होना, वर्क प्लेस पे आपकी इच्छाएँ पूरी होना, वो यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ-साथ मन भी थोड़ा-सा परेशान रह सकता है वर्क प्लेस पे ही काम करने वाले लोगों की वजह से, जो आपके खिलाफ लगातार पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ग्रो करता देख के। तो वहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये अपने बड़े भाई-बहनों के साथ या फ्रेंड सर्कल्स में उनके साथ घूमने जाने की भी यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन वहाँ भी थोड़ी-सी अड़चनें आ सकती हैं, आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मून को थोड़ा-सा टैकल करके चलिए, उसके लिए आप हरे कृष्ण मंत्र का जप अपने घर में एक आयोजन कीजिए 2 घंटे का, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का जप मिल बैठ के कीजिए, प्रसाद बाँटिए, बहुत बढ़िया रहेगा। पाइसेस वालों, क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, मोस्ट वेलकम। और अब आपके लिए करते हैं बात 16 नवंबर से होगा क्या। सूर्यदेव महाराज आपके लिए छठे घर के मालिक हैं, अब तक नीच चल रहे थे, अच्छी बात है नीच चल रहे थे। आप सोच रहे होंगे यार सारे पंगे रुके हुए हैं, ठीक-ठाक किया मसला। यही सूर्य अब जो है वो चले जाएँगे स्कॉर्पियो में, तो यहाँ पे फादर के साथ डिबेट, गुरुओं के साथ डिबेट, यहाँ पे मेंटोर्स के साथ बहसबाजी वाली स्थिति दिख सकती है। लेकिन यही सूर्य आपके फादर के लिए और आपके फादर के लिए खासकर एक अच्छा संदेश यहाँ पे है, लेकिन उनकी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता, उनको बहुत मान प्रतिष्ठा मिले समाज में। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपकी थाइज़ हेल्थ हो या फादर की हेल्थ हो ओवरऑल, उसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। नो बहस, नो लड़ाई यहाँ पर, क्योंकि 2-2 गर्म प्लैनेट बैठे हुए हैं, और सूर्य छठे घर का मालिक होके है, तो डिस्प्यूट रेज़ करता वहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सूर्य की ना दृष्टि क्योंकि तीसरे घर पे रहेगी, तो लंबी और छोटी यात्राएँ तो दिखाई देती हैं, खास करके अगर आप सूर्य की दशा अंतर्दशा में हैं, और अब चंद्रमा का आपके अष्टम घर में आना, ये वस्तुतः एक कैसी स्थिति है। चंद्रमा अष्टम में कभी अच्छे नहीं हैं, आपके पंचम घर के मालिक होके आए हैं। अगेन मन परेशान बच्चों की वजह से, लव रिलेशनशिप की वजह से थोड़ा-सा रह सकता है। उसमें हमने करना क्या है, उसमें हम हरे कृष्ण मंत्र का जप आप भी करके चलिए यहाँ पर, पहले भी मैंने आपको एडवाइस किया है, क्योंकि जब चंद्रमा यहाँ पर आएँगे, तो जो रिसर्च रिलेटेड कार्यों में है, उनको तो धन भी बनेगा। जो 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में है, उनका भी धन बनेगा। लेकिन लव रिलेशनशिप और बच्चों के लिए और पढ़ाई के लिए उतना अच्छा समय ये नहीं है। फिर मून का मूव हो जाना और नीच हो जाना 9वें घर में, जो मैंने आपको फादर से लेकर चीज़ों को थोड़ा ताकीद किया कि फादर के साथ नहीं लड़ना, गुरुओं के साथ नहीं लड़ना, नहीं बहसना, मेंटोर्स के साथ नहीं बहसना। अब वो स्थिति है कि भाग्य जो है अपने तौर पे आगे बढ़ेगा।
लंबी यात्राएँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, पढ़ाई के लिए भी दिखाई दे रही हैं और पंचम का मालिक अपने से पंचम आना, कहीं न कहीं उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें जो फादर मेंटोर्स या गुरुओं के साथ बनी हुई हैं। चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी रहेंगी, पढ़ाई में भी सुधार आएगा, भाग्य भी आपका आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे पंचम और नवम दसम घर के मालिक का आपस में एक्सचेंज होना, ये एक ऐसी स्थिति है कि अब आपके लिए वो जो अड़चनें वर्क प्लेस पे आ रही थी, अब आप और क्रिएटिव वे में काम कर रहे हैं। अब आपने अपना तन, मन, धन सब लगा दिया, अब आप बॉसेस को करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आपको सफलता दिलाएगी। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आपको आगे लेके जाएगी क्योंकि पंचम घर का मालिक है और क्योंकि नवम घर, दसम घर के मालिक अपने से अष्टम जाके बैठे हैं, तो बस हमें उसकी वजह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब आप अपना इंटेलेक्ट लगाएँगे, दिमाग लगाएँगे, आप और अपने क्षेत्र में जहाँ भी काम कर रहे हैं, आगे लर्निंग के लिए सोचेंगे, तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा समय है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। भगवान करे आपके लिए आने वाला समय बहुत शुभ रहे, अच्छा रहे, सुखद रहे, खुशियों भरा रहे और क्लासेस अगर आप लगाना चाहते हैं, मन में है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद बहुत सारे घर इंक्लूडिंग 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है वो ठीक होते हैं। मैंने अपने निजी जीवन में देखा है। तो आपकी भी इच्छा है घर बैठ के सीखने की तो ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। बस आप गरिमा जी को रजिस्टर करवा दीजिए खुद को और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है। और ईयरली वीडियो जितने आपका आने वाला समय आगे 3 साल के लिए मैंने इंडिविजुअली साइंस के सारे वीडियो अपलोड किए हैं, ज़रूर देखिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव। इसी आशीर्वाद के साथ कि आप आशीर्वाद दीजिए मुझे, सब्सक्राइब भी कीजिए और भगवान आपका जीवन अच्छा बनाए। जय श्री राम।